बोलिए विष्णु भगवान की जय। गरुड़ पुराण की जय। गरुड़ पुराण का ये 15वां अध्याय है। श्री भगवान से ऐसा सुनकर कि पुण्यात्मा पुरुषों का फिर से मनुष्य जन्म होता है। फिर से गरुड़ प्रश्न करते हैं, हे प्रभु, धर्मात्मा मनुष्य स्वर्ग भोग कर फिर कुल में जाकर उत्पन्न होता है। कृपया करके उसकी गर्भ से उत्पत्ति का वर्णन करें कि वह पुण्यात्मा जीव उस शरीर में कैसा विचार करता है। हे करुणानिधे, यह भी सुनाइए। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया। इसका उत्तर परम गोपनीय होने पर भी मैं तुमको सुनाता हूँ, जिसके ज्ञान मात्र से सर्वज्ञता प्राप्त होती है। शरीर का स्वरूप परमार्थ को सिद्ध करने वाले अनेक गुण संपन्न योगियों को धारण का स्थान है, वह मैं कहता हूँ। जिस शरीर में योगी जन खट चक्रों का चिंतन कर फिर दसम द्वार ब्रह्मांड में चिदानंद ब्रह्म का ध्यान करते हैं, वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जैसे परम पवित्र श्रीमानों के घर जाकर पुण्यात्मा जन्म लेते हैं, उनके माता पिता के नियम बताता हूँ। वह पिता ऋतु काल में 4 दिन स्त्री त्याग करे, क्योंकि इतने दिन इंद्र दत्त ब्रह्म हत्या स्त्री शरीर में रहती है, जो रजो रूप में निकलती है। इतने दिन स्त्री का मुख भी न देखें, नहीं तो पाप होता है। चौथे दिन वस्त्रों सहित स्नान कर शुद्ध होती है, और 7 दिन में पितृदेव तथा व्रताचरण करने योग्य होती है। सप्ताह के मध्य हुआ गर्भाधान अच्छा नहीं, क्योंकि उससे मलिनाशय कुपुत्र की उत्पत्ति होती है। अष्टाह के मध्य प्राय होते हैं, किंतु सुपुत्र नहीं होते। युग्म दिन में गर्भाधान से पुत्र और अयुग्म में कन्या उत्पन्न होती है। इसलिए 7 दिन छोड़ युग्म तिथि में गर्भाधान करें। सामान्य भाव से स्त्रियों की 13 ऋतुकाल रात्रियां होती हैं, उनमें 14वें रात्रि में गर्भ रह जाता है। 14वीं रात्रि प्राकृतिक अभागे पुत्र कभी गर्भ में नहीं आते। यही रात्रि गुणवान भाग्यवान धार्मिक पुत्रों के लिए है। 5वें दिन स्त्रियों को मधुर भोजन कराना चाहिए। कड़वी, खारी, तीखी, उष्ण वस्तु का त्याग करें। स्त्री का उदर औषधि पात्र है। बीज रूप पुरुष का वीर्य अमृत रूप है। उस स्त्री में स्वामी वीर्य स्थापित कर सुंदर पुत्र रूप फल प्राप्त करता है। वस्त्र आदि से संयुक्त करता पुरुष स्वयं रतिदान की रात्रि से पूर्व तांबूल सेवन, पान, पुष्प, चंदन आदि सुगंधित पदार्थों का लेपन और पवित्र वस्त्र आदि से संयुक्त हो। धर्म श्रवण का स्वच्छ शैया पर स्त्री के समीप जाए। रतिदान के समय पुरुष के चित्त के विचार जैसे होते हैं, उन्हीं विचारों का स्वभाव पाकर जीव उदर में प्रवेश करता है। बीज रूप चेतनता नित्य वीर में स्थित रहता है। कामदेव चित्त तथा वीर आदि की सब एकता हो जाती है। तब स्त्री यौन में पुरुष के धातु का गिरना होता है। इससे वीर्य और रुधिर के संयोग से पिंडोत्पत्ति होती है। गर्भ में आया हुआ पुत्र परमानंद को देने वाला होता है। उस पुत्र के सब पुंसनवादी संस्कार किए जाते हैं। ऐसा पुण्यात्मा पुत्र सूर्यादि ग्रहों के उच्च होने पर ही जन्म लेता है। इसके जन्म के समय ब्राह्मण बहुत धन पाते हैं। ऐसा बालक पिता के घर विद्या विनय संपन्न बढ़ता है। श्रेष्ठ पुरुषों की संगत से वेद शास्त्रों में निपुण हो जाता है। तरुणावस्था में दिव्य स्त्री पाता है। धन पाकर दान करने में तत्पर रहता है। पूर्व जन्मकृत आदि के पुण्य फल होने पर वह अध्यात्म के विचार करता है। वस्तु में अस्तु जैसी रस्सी से में सर्प समझना, ऐसे अध्यारोप और अवस्तु में वस्तु ज्ञान रूप प्रपंच का सत्य समझता। इस अपवादों से सर्व खालिद ब्रह्म वेद नानास्तिक किंचन श्रुति गम्य ब्रह्म का चिंतन करना। आत्मा ईश्वर अनात्मा रूप ईश्वर देहादिक पृथ्वी आदि में ब्रह्म का संबंध है, किंतु कमल जलवत असंग है, यही ज्ञान लिए हैं। हे गरुड़, अनात्मा रूप पृथ्वी आदि का गुण तुमसे कहता हूँ।
पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश ये स्थूलभूत देह के कारण हैं। इनसे निर्मित यह शरीर है। हे गरुड़, त्वचा, अस्थि, नाड़ी, रोम, मांस ये 5 गुण मैंने तुमको भूमि कहा। लार, मूत्र, वीर, मज्जा, रुधिर से जल का गुण कहा। अब तेज के गुण भी सुनो। हे गरुण, क्षुधा, तृषा, आलस्य, निद्रा और कांति ये 5 गुण तेज के योगियों ने कहे हैं। संकोच करना, दौड़ना, उल्लंघन, विस्तार करना, चेष्टा करना ये 5 गुण वायु के कहे हैं। शब्द, छिद्र, गंभीरता, श्रवण और समस्त तत्वों को आश्रय देना ये आकाश के 5 गुण हैं। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, अंतःकरण जो कहे हैं वे पूर्व जन्म के लिए शुभाशुभ कर्म करने से निमित्त है। स्रोत, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नासिका ये ज्ञानेंद्रियां और वाक, हाथ, पैर, गुदा, उपस्थ ये कर्मेंद्रियां हैं। दिशा, पवन, सूर्य, प्रचेता, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, उपेंद्र, मित्र तथा प्रजापति ये 10 देवता क्रमशः ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के हैं। ईडा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, गज, जिह्वा, पूषा, यशस्विनी, अल्पुंसा, कुहू, शंखिनी ये शरीर के मध्य में स्थित 10 प्रधान नाड़ियां हैं। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय ये 10 वायु शरीर में व्याप्त हैं। हृदय में प्राण, गुदा में अपान, नाभिमंडल में समान, कंठ देश में उदान वायु, व्यान वायु सब शरीर में रहता है। वमन नाग वायु से उन्मीलन, कुर्म वायु से क्षुधा का उद्दीपान, कृकल वायु से जृंभण, देवतद्द वायु से होते हैं। सर्वव्यापी धनंजय मरे हुए को भी नहीं त्यागता। ग्रास द्वारा खाया अन्न सब अंगों को पुष्ट करता है। व्यान अन्न के रस को सब नाड़ी में ले जाता है। आहार किए हुए अन्न को वायु 2 हिस्से में विभाजित करता है। भोजन गुदा में आकर अन्न जल इन 2 भागों में अलग अलग हो जाते हैं। पीछे जठराग्नि के ऊपर जल, जल के ऊपर अन्न आता है। उस अग्नि के नीचे प्राण वायु धीरे धीरे पहुंचता है, अग्नि को प्रज्वलित करता है। तब वह वायु से धोंका हुआ अग्नि रस और मैल को अलग अलग करता है। उस रस को व्यान वायु सब शरीर में ले जाता है तथा 12 द्वार से अन्न जल के मल के रूप में बाहर निकालने के रास्ते हैं। कान, नेत्र, नासिका, जीभ, दांत, नाभ, नख, गुदा, लिंग, शिराएं, शरीर, रोम के ये 12 मल निकालने के रास्ते हैं। इस तरह सब वायु आत्मा की सत्ता को प्राप्त कर अपने अपने कर्मों में हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश को प्राप्त कर सब जीव कर्मों में लगते हैं। हे गरुड़, सुनो, मनुष्य देह के 2 रूप हैं, शरीर से व्यवहारिक और दूसरा परमार्थिक। व्यवहारिक शरीर में 3.5 करोड़ रोएं, 7 लाख बल, 20 नख, 32 दांत सामान्य रूप से होते हैं। शरीर में 1000 पल 4000 तोला, मांस 100 पल 400 तोला, रुधिर 10 पल 40 तोला, मेद 70 पल 280 तोला, त्वचा 12 पल 48 तोला, मज्जा 3 पल 12 तोला, महारक्त 2 कुड़व 12 मुट्ठी, धातु 1 कड़व 6 मुट्ठी, शोणित आदि होते हैं। संपूर्ण देह की हड्डियों की गिनती 360 है। स्थूल तथा सूक्ष्म 2 तरह की नाड़ियाँ की संख्या कई करोड़ है। शरीर में 50 पल पित्त और 25 पल कफ होता है। निरंतर उत्पन्न होने वाले मूत्र की गिनती नहीं है। ये व्यवहारिक शरीर के गुण हैं। अब परमार्थिक शरीर के लक्षण सुनिए। 14 लाख सप्तवर्त, द्वीप सागर एवं सूर्य आदि 9 ग्रह सब परमार्थिक शरीर में रहते हैं। खट चक्र तथा ब्रह्मांड में जो गुण हैं वे सब परमार्थिक शरीर में रहते हैं। योगी जनों के धारण करने योग्य ब्रह्मांड के उन गुणों को मैं तुम्हें बताता हूँ जिनकी भावना से मनुष्य विराट रूप का भजन करता हो जाता है। पाँवों के नीचे तललोक, पाँवों के ऊपर वितल, जानों में सुतल, त्रशक्ति, स्थल देश में महातल लोक होता है। स्थल के मूल में तलातल, ग्रहा देश में रसातल, कट में पाताल, इसी प्रकार से 7 लोक हुए। नाभि मध्य में भूलोक, उदर में भूलोक, हृदय में स्वर्गलोक, कंठ में महरलोक,
मुख में जनलोक, मस्तक में पतलोक, ब्रह्मानंद में सत्यलोक, यह 14 लोक पारमार्थिक शरीर में रहते हैं। त्रिकोण हृदय कमल में मेरु पर्वत नीचे कोण में, मंत्रांजल दक्षिण कोण में कैलाश और वाम कोण में हिमाचल पर्वत रहता है। ऊर्ध रेखा में निषद पर्वत एवं दक्षिण दिशा में गंध पादन एवं पर्वत और वाम रेखा में अर्मण पर्वत, यह सायत पर्वत है। अस्त स्थान में जम्बूद्वीप, मज्जा में शाकद्वीप, मांस में कुशद्वीप एवं नाड़ी स्थान पर क्रौचद्वीप कहा गया है। त्वचा में सालमली, रोम समूह में प्रलक्ष और नख स्थान में पुष्कर द्वीप है। अब समुद्रों की गणना करते हैं। मूत्र में खारा सागर, दूध में क्षीर सागर, कफ में मदिरा सागर, मज्जा में घृत सागर, रस में रस सागर, रक्त में दधि सागर। हे गरुड़, रस में रस समुद्र, शोणित में दधि समुद्र, कंठानगत लंबिका स्थान में स्वादुद समुद्र है। ब्रह्मांड से 1 अंगुल नीचे शक्र में सूर्य स्थित है, उसके 1 अंगुल नीचे बिंदु चंद्र में चंद्रमा, नेत्रों में मंगल तथा हृदय में बुध स्थित है। नाभि में स्थित मणिपूरक चक्र में गुरु, वीर में शुक्र, नाभि गोलक में शनि, मुंह में राहु स्थित है। हृदय में कंठ तथा विष्णु स्थान पर केतु हैं। इस प्रकार शरीर में ग्रह मंडल का रचना का प्रचार है। इस विराट रचना का अपने शरीर में धारणा द्वारा चिंतन करें। इस प्रकार प्रातःकाल सदा पद्मासन करके अजपा जप के क्रम से खट चक्रों का चिंतन यथारीत करता रहें। अजपा गायत्री का नाम है जो मुनि जनों को मोक्ष देने वाली है। इसके संकल्प मात्र से सब पाप छूट जाते हैं। हे गरुड़, इस अजपा जप का उत्तम क्रम सुने, जिसे करके जीव सदा जीव भाव को त्यागता है। खट चक्र का विस्तार है यह है: मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा खट चक्र कहे जाते हैं। इन चक्रों का क्रमशः मूलाधार में, शिश्न में, नाभि में, हृदय में, कंठ में, बाहों के बीच में, ब्रह्मानंद में चिंतन करना चाहिए। अब इसका स्वरूप कहते हैं। आधार चक्र चतुर्लाकार और अग्नि सदृश हैं। इसके 4 अक्षर व स हैं। स्वाधिष्ठान चक्र सूर्य के समान हैं। उसके 6 दल हैं: ब, भ, म, य, र, ल। मणिपूरक चक्र रक्तवर्ण हैं। उसके 10 दल ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ हैं। अनाहत चक्र स्वर्ण के समान आभा वाला है। उसके क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ये 12 दल हैं। एवं विशुद्ध चक्र चंद्रवत प्रकाशमान तथा उसके 16 स्वर हैं: अ, आ, इ, उ, ऋषि, ऋ, ए, ओ, औ, अह। भृकुटी में आज्ञा चक्र रक्त वर्ण का है। इसके हाँ सह से ये 2 वर्ण हैं। इन खट चक्रों के ऊपर प्रकाशमान 1000 दल का कमल है। वह कमल सत्यमय, आनंदमय, सदाशिवमय, ज्योतिर्मय, अविनाशी है। उस कमल में ब्रह्मा का चिंतन करें। इन 6 चक्रों में क्रमानुसार गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, जीवात्मा, गुरु तथा व्यापक परम ब्रह्म का क्रमशः चिंतन करें। दिन रात 21,600 से अधिक श्वासों का आवागमन विद्वान पुरुषों ने बताया है। हकार अक्षर से स्वाहा बाहर आता है और सकार से प्रवेश करता है। इस प्रकार हंस शब्द द्वारा जीव तत्वपूर्वक जप करता। हकार अक्षर से हंस स्वाहा बाहर जाता है और सकार से प्रवेश करता है। इस प्रकार हंस शब्द द्वारा जीव तत्वपूर्वक जप करता है। इनमें 600 श्वास गणेश जी के लिए, 6000 ब्रह्मा के निमित्त, 6000 विष्णु और 6000 शिव के निमित्त, 1000 श्वास जीवात्मा के निमित्त, 1000 गुरु के निमित्त, 1000 श्वास चिदात्मा के निमित्त श्वास उपश्वास से जप करें। सत संप्रदाय
के ज्ञाता औडादिक अमर मुनि इन चक्रों के अंतर्गत ब्रह्मा किरण रूप गणेश आदि देवताओं का चिंतन करते हैं। सुखदेव आदि मुनि भी अपने शिष्यों को इनका उपदेश देते हैं। अतएव महापुरुषों की प्रवृत्ति का ध्यान करके बुद्धिमान इन 6 चक्रों का सदा चिंतन करें। इस प्रकार अनन्य बुद्धि होकर सब चक्रों में मानसी पूजा कर गुरुदेव अजबा गायत्री का जप करें। मानसी पूजा की विधि यह है, ब्रह्मांड में 1000 दल का कमल अधोमुख है, उसी में वर एवं अभय देने वाले हंस स्थित गुरु का ध्यान करें और अपने ध्यान द्वारा श्री गुरुदेव के चरण कमलों के अमृतमय जल द्वारा शरीर का स्नान कराने का चिंतन कर श्री गुरुदेव के पंचोपचार पूजा करें एवं स्तुति एवं प्रणाम करें। तब 3.5 वलयों में स्थित प्रकाशमान खट चक्रों का अमृत संचार करने वाली ब्रह्म कला कुंडलिनी शक्ति का आरोह अवरोह पूर्वक ध्यान करें। फिर ब्रह्मराज से निकलने वाली सुषुम्ना का ध्यान कर इसी सुषुम्ना के मार्ग द्वारा गए विष्णु का पाद है। तदंतर मेरे सनातन सदानंद रूप का ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करें। उस मार्ग से गए प्राणियों को विष्णु का परम पद प्राप्त होता है। इस प्रकार गुरु के उपदेश से अपने मन को स्थिर करें, तभी यह जप होता है, अपने प्रयत्न से नहीं। इस प्रकार अंतर्यज्ञ रूप मानस पूजन करके बहिर्गृह स्नान संध्या और हरिहर आदि देवताओं गुरु का पूजन करें। जो देहाभिमानी पुरुष हैं, जिनसे अंतर्यज्ञ नहीं हो सकता, ऐसे पुरुषों के लिए मेरी भक्ति सरल है एवं मोक्षदायक है। हे गरुड़, मोक्ष मार्ग यद्यपि तप योग आदि है तथापि संसारी जीवों के लिए भक्ति मार्ग उत्तम एवं सरल है। ब्रह्मादिक सर्वज्ञ देवताओं ने वेद शास्त्रों को 3 बार विचार कर यह निश्चय किया कि यह भक्ति मार्ग ही सबसे अधिक सरल मार्ग है। यज्ञ आदि श्रेष्ठ धर्म चित्त शुद्ध करता है, किंतु भगवत भक्ति उनका फल स्वरूप है। उसे प्राप्त कर लेने पर दुख नहीं होता। यह आचरण तो कोई पुण्यात्मा पुरुष करता है। हे गरुड़, वह मेरी भक्ति द्वारा मोक्ष को पाता है। 15वां अध्याय समाप्त होता है। बोलिए भगवान विष्णु की जय। भगवान विष्णु अपने चरणों में सभी पूर्वजों को स्थान दें। बोलिए विष्णु भगवान की जय। धन्यवाद।